नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हां, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट करनी सेनाज एफआईआर एंगल। जी हां, करनी सेना ने अभी एफआईआर दर्ज किया है अगेंस्ट प्रकाश झाज वेब सीरीज आश्रम, ये कह के कि आश्रम में हिंदू सेंट्स को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब आश्रम के अंदर जिस हिंदू सेंट से इंस्पिरेशन ली गई है वो अपेरेंटली एमएसजी है और एमएसजी आज की तारीख में जेल में है ना। एमएसजी के ऊपर आरोप लगे हैं ऑफ बलात्कार एंड ऑफ अदर थिंग्स। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट कि वेदर ये आरोप गलत है या सही है, बट ही इज इन जेल बिकॉज ऑफ दैट। नाउ एमएसजी से इंस्पायर होकर प्रकाश झा ने ये वेब सीरीज बनाई। जब इन्होंने ये वेब सीरीज बनाई तब इसके सीजन 1 और सीजन 2 दोनों शूट कर दिए। ये वेब सीरीज के बारे में मैं जानती इसलिए हूं क्योंकि संग्राम जी वाज एसोसिएटेड विद दिस वेब सीरीज और उन्होंने रेसलिंग कोरियोग्राफ की थी। नाउ प्रकाश झा इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज पर संग्राम जी बिकॉज ही हैज वर्कड विद हिम। एंड ये जो वेब सीरीज है आश्रम वेब सीरीज, ये बहुत बड़ी सुपर हिट हो चुकी है और एमएक्स प्लेयर को इससे फायदा ही हुआ है। और अब जब सीजन 2 आने वाला है तब करनी सेना एफआईआर दर्ज करके सीजन 2 को भी सुपर हिट कर देगा। आज तक एमएक्स प्लेयर को कोई इतना सीरियसली वेब प्लेटफॉर्म ले नहीं रहा था, मगर एमएक्स प्लेयर हैज एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ आश्रम सीरीज सक्सेस। तो अब करनी सेना आप ये जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अगेंस्ट प्रकाश झा, ये करके तो आप आश्रम सीरीज के सीजन 2 को और पब्लिसिटी देंगे। तो मैं सिर्फ समझना चाहती हूं कि आपकी इस सोच के पीछे क्या एजेंडा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे भी सपोर्ट किया था जब मैं जेल गई थी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट सपोर्ट, बट आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एजेंडा बाय फाइलिंग सच एफआईआर्स। क्योंकि अब सुनने में आया है कि आप बिग बॉस के अंदर भी जो लव जिहाद आपको लगता है डिपिक्ट हो रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। नाउ लव जिहाद इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम एंड हमारी बहुत सारी हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है इन लव जिहाद एंड लव जिहाद एज अ क्राइम नीड्स टू स्टॉप इन इंडिया, क्योंकि लव जिहाद इज लीडिंग टू गजवाए हिंद। मगर क्या आप इस क्राइम को डाइल्यूट कर रहे हैं बाय अटैचिंग इट टू एवरी फिल्म दैट इज रिलीजिंग या एवरी शो दैट इज ऑन एयर, बिकॉज आपने लव जिहाद को अटैच किया विद अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म और लक्ष्मी फिल्म वॉज द मोस्ट डाउनलोडेड फिल्म ऑन हॉटस्टार डिज्नी। तो ये करने से आपने अक्षय कुमार की लक्ष्मी फिल्म को सुपर हिट बना दिया, जबकि अक्षय कुमार की लक्ष्मी फिल्म को बॉयकॉट का ट्रेंड आपने और आप जैसे बहुत सारे राइट विंगर्स ने चलाया ट्विटर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उस ट्रेंड को मैंने भी सपोर्ट किया। मगर अल्टीमेटली क्या हुआ, लक्ष्मी फिल्म बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड फिल्म ऑन हॉटस्टार डिज्नी, इवन मोर देन सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा। तो आप लोग ऐसा बॉयकॉट का ट्रेंड, बैन का ट्रेंड चला के उसी प्रोडक्ट, उसी पिक्चर, उसी वेब सीरीज को ज्यादा प्रमोशन दे रहे हैं और यही तो वो लोग चाहते हैं। तो क्या आपका ये एफआईआर का एजेंडा सही है या आप एक्चुअली कठपुतली बन रहे हैं लिबरल्स और फेमिनिस्ट की, जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए? आप लोग अब बिग बॉस को टारगेट कर रहे हैं। जब मैंने बिग बॉस के ऊपर अपने एपिसोड्स बनाने शुरू किए थे जो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक अलग साइड भी दिखाना चाहिए मेरा, जो बिग बॉस के ऊपर भी अपने रिव्यूज दे सकता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला पायल आपका चैनल वेरीफाइड है, आप हरदम रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर बोलेंगी तो आपको लोग कम्युनल का थप्पा दे देंगे। तो मेरा अलग अलग साइड है जहां पर मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहती थी। मैं ऑब्वियसली बिग बॉस के ऊपर अपनी टिप्पणी रखना चाहती थी क्योंकि बिग बॉस के साथ मैं भी जुड़ी हुई थी, संग्राम भी जुड़े हुए थे और हमने इस शो की वर्किंग्स अंदर से देखी थी। मगर मुझे एसएसआर के रियल या फेक फैंस, जो भी फैंस थे, उन्होंने टारगेट करके बोला कि मुझे सलमान खान के शो को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इवन दो मैं इस शो की खिल्ली उड़ा रही थी, ये कह के कि अगर पायल सलमान खान के शो को प्रमोट कर रही है, उसकी खिल्ली उड़ाकर भी, तो भी वो उस शो को इनडायरेक्टली पब्लिसिटी दे रही है। तो आप मुझे बताइए कि इतने सारे राष्ट्रवाद चैनल बिग बॉस के शो को क्यों प्रमोशन दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी तो बिग बॉस को प्रमोशन देकर बिग बॉस को और टीआरपी देना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, आपकी मर्जी है आपको किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है, क्या बॉयकॉट का ट्रेंड चलाना है, क्या बैन का ट्रेंड चलाना है। मगर ये सब करके आप उस पिक्चर, उस वेब सीरीज, उस टीवी शो को ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं। बिग बॉस के अंदर बहुत सारे स्पॉन्सर्स है, ट्रेसमे से लेके डाबर से लेके पता नहीं आड़े तिरछे सारे स्पॉन्सर्स, गार्नियर से लेके सब लोग बिग बॉस में स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं।
तो अगर बिग बॉस इतना बड़ा फ्लॉप शो था, उसका टीआरपी में नाम नहीं था, तो इतने सारे स्पॉन्सर्स क्यों सलमान खान के शो को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि शायद उनको लगता है कि शो को स्पॉन्सरशिप देके उनका प्रोडक्ट इस शो द्वारा ज्यादा बिकेगा। तो अब आप बिग बॉस को लव जिहाद के एंगल से जोड़ के बिग बॉस को और पब्लिसिटी देंगे, सलमान खान का शो और फेमस होगा। तो आप कहां से एसएसआर के रियल फैंस हो गए? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं आपको, क्योंकि आप लोग स्वरा भास्कर को भी पब्लिसिटी देते हैं। जोमैटो पे वो कुछ ट्वीट करती है कि भैया जोमैटो तुम रिपब्लिक टेलीविजन चैनल से अपनी स्पॉन्सरशिप हटा दो, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूं। तो आप बैठ के जोमैटो अनइंस्टॉल करने के लिए बोलते हो, बट कट्टू तो आप स्वरा को पब्लिसिटी दे रहे हो। स्वरा इतनी बड़ी स्टार नहीं थी जितनी बड़ी स्टार ये राइट विंगर्स ने उसको बना दिया। एक के बाद एक वेब सीरीज कर रही है जहां पर वो लीड हीरोइन बन के आ रही है, जबकि वो लीड हीरोइन कभी थी ही नहीं बिफोर हर होल कंट्रोवर्सी विद द राइट विंगर्स एंड हर सो कॉल्ड एंटी मोदी स्टैंड। रस भरी के बाद उसने फ्लैश करी, अब उसके बाद कोई दूसरी वेब सीरीज कर रही है जहां पे वो लीड में आ रही है। एंड ऑल दीज वेब सीरीज आर बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन प्रॉपर स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि आप लोग एक्चुअली एंटी मोदी, एंटी भारतीय, एंटी हिंदू लोगों को प्रमोशन दे रहे हैं बाय बॉयकॉटिंग देम एंड चलाइंग द बॉयकॉट एंड बैन ट्रेंड अगेंस्ट देम एंड देयर प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बिकॉज आप लोग जब मुझे टारगेट कर सकते हैं, मेरी मॉरल फाइबर के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, जब मैं सिर्फ बिग बॉस के शो को रिव्यू कर रही थी और बिग बॉस की हिपोक्रेसी बता रही थी, ये कह के कि पायल सलमान खान के शो के ऊपर क्यों बातचीत कर रही है, क्योंकि सलमान खान के शो के ऊपर बातचीत करके वो सुशांत सिंह राजपूत की मेमोरी को चोट पहुंचा रही है, तो मैंने वो शो के ऊपर बात करना बंद कर दिया। मगर आप क्या कर रहे हैं? आप बिग बॉस के ऊपर अब लव जिहाद का एंगल डाल के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आप बॉयकॉट लक्ष्मी पिक्चर का ट्रेंड चला रहे हैं, आप स्वरा को टारगेट कर रहे हैं। स्वरा को बैठे बैठे 3-4 लाख की पब्लिसिटी मिल जाती है ट्विटर के ऊपर, हर 2 दिन में उसका ट्रेंड चलता है, हर 2 दिन में वो ट्रेंड हो रही होती है पूरे इंडिया में ऑन ट्विटर प्लेटफॉर्म। तो मुझे है ना इतना बेवकूफ मत बनाओ। आप लोग मुझे लेक्चर देते हो, मेरे बॉर्डर फाइबर को अटैक करते हो, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से जो ये एफआईआर का एंगल लगाते हैं कि ट्विटर मेरा उड़ा, फेसबुक मेरा उड़ा, जबकि मैं सिर्फ एक कॉज को सपोर्ट कर रही थी। कॉज था कि सीए के नाम पे भारत के अंदर आतंक नहीं होना चाहिए, कॉज ये था कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। मगर मैंने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स खोए, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं अब इसलिए ज्यादा बोलने लगी हूं क्योंकि मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर मेरा यूट्यूब भी अटैक हो रहा है। आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों को मेरे लिए भी खड़े रहना चाहिए, मेरे लिए भी आवाज उठानी चाहिए? आप लोग तो अपना बॉयकॉट का ट्रेंड चला के उसी प्रोडक्ट को प्रमोशन देते हैं जिस प्रोडक्ट को लोगों को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यही लॉजिक आप लोगों ने मुझे दी थी जब मैंने बिग बॉस के ऊपर शोज बनाए थे। तो मैंने तो शोज बनाने बंद कर दिए, मगर आप अब वही चीज कर रहे हैं जिसका लेक्चर आप मुझे दे रहे थे।